रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। ओढ़ के चादर तू गुरूर की, ओढ़ के चादर तू गुरूर की, देता अपने आप को धोखा। कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ। रानी कृति को अपने माता पिता की सच्ची कहानी मिल रही है। अब देखना यह है चित्रगुप्त की कब रानी केके अपनी पुत्री को पहचानता है। तुम बड़े नसीब वाले हो, कम से कम तुम अपनी माँ से भीख तो मांग सकते हो। लेकिन मेरे सर से तो ऊपर वाले ने माँ बाप का साया ही उठा दिया। मेरी कहानी का नायक आप जैसे हैं। अब मेरा मतलब है एक क्रिएटिव डायरेक्टर। मैं इस घर में रहकर अपनी जान देकर दिखा दूंगी कि सौतेली माँ भी सगी माँ जैसी हो सकती है। 2 कदम तुम भी बढ़ो, 2 कदम वो भी बढ़े। कोई बीच का ऐसा रास्ता निकाल कि तुम्हारा स्वाभिमान भी बचा रहे और उसको महलों वाली को महलों की इज्जत और प्यार भी मिलता रहे। मिस्टर जग्गू जौहरी, सुना है कि आपकी बहू भावना इस वक्त घर छोड़कर मैके में जा बैठी है और आपका चिरंजीवी पुत्र और आपकी सौभाग्यकांक्षी बहू दोनों के इश्क का भूत अब उतरने लगा है। अब जब बहू अपने मैके में जा बैठी है तो काहे के 500 करोड़, काहे का अस्पताल। कुछ कीजिए, कुछ कीजिए जग्गू जौहरी जी, कुछ कीजिए, वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। हाँ एम साहब, ये सब आपको कैसे पता चला? मिस्टर जग्गू जौहरी, इस दुनिया के 80 मुल्कों का सुपर जासूस मैं www.n.com से इतना बेवकूफी भरा सवाल? ना 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 ना। हेलो 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 एन साहब, कट गया। सच कह रहा था www.n.com। मैंने प्रश्न ही बेवकूफी का किया। ये इतना बड़ा जासूस इंडिया में इसी मकसद से तो आया है। मतलब उसकी निगाह घर के अंदर भी लगी है। शायद कहीं खुफिया कैमरे फिट हों। संभल कर जग्गू जौहरी, संभल कर। मौत का फंदा गले में फंसता ही जा रहा है। हाँ रखो रखो। सब कुछ ले आए? जी मेम साहब। हाँ जाओ, तुम जाओ। रूपरानी, हाँ? ये लाभ और भावना कहाँ है? और कहाँ होंगे, दोनों अपने अपने कमरों में हैं। आपने उनसे कहा था ना कि आपको उनसे एक ज़रूरी बात करनी है, तो देखो दोनों साथ में डिनर के लिए रुके हैं। अपने कमरे में ही है वो दोनों। अरे तो बुलाओ उन्हें। मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, भूख लगी है भाई, डिनर साथ करना है और कुछ बातें भी। डैड हम लोग आ गए। आओ बेटा आओ। वेरी गुड, बैठो। आई एम वेरी हैप्पी टुडे। बहुत खुश हूं मैं। आज बहुत दिनों के बाद ये घर लग रहा है। डैड, आप हमसे कुछ बात करने वाले थे। हाँ डैड, आप हमसे कुछ ज़रूरी बातें करना चाहते थे, इसलिए हम यहाँ पर आ गए। कहिए क्या बात है? अरे
अरे भाई, बातें भी होंगी और खाना भी होगा। देखो भाई, मुझे तो भूख लगी हुई है, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। क्या बनाया तुमने रूपरानी? जी मैंने भागवंती दीदी के पसंद का सारा खाना बनाया है आज। ये देखिए, मूंग की दाल, बैंगन का भुट्टा। प्लीज डैड, आप जो जरूरी बात करना चाहते थे वो कहिए। हमारा खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट नहीं है? अरे भाई, क्यों इंटरेस्ट नहीं है? हम लोग साथ में डिनर लेने वाले हैं, यही तो तय हुआ था। नहीं डैड, तय ये हुआ था कि आप हमसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं और इसलिए हम आपसे डिनर पर मिले हैं। कहिए क्या बात है? ओह, तो समझा। मतलब खामोश जंग जारी है मेरे खिलाफ, अंदर ही अंदर। हाँ नहीं डैड, कोई जंग जारी नहीं। हाँ, हम वो जरूर कर रहे हैं जिससे हमारी मां को कष्ट ना पहुंचे। आपने आज्ञा दी, हम लोग आ गए। और हाँ, साथ साथ डिनर करने का सवाल तो आप हमारे डैड हैं, हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन हमारी डाइनिंग टेबल पर हमारी मां की जगह किसी और को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स। मैं समझ सकती हूँ आरसी साहब, माँ के छिन जाने का दर्द क्या होता है। अभी उनका दिल आपके साथ खाने का है तो आप खाइए आरसी साहब। मैं तो वैसे भी भोजन नहीं करूंगी, आज मेरा व्रत है। मैंने लाभ और भावना की खुशी के लिए ये व्रत रखा है आरसी साहब, और उनके दिल को दुखाकर मैं ये व्रत नहीं तोड़ सकती। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। देखा कितना कड़वा बोला है तुम दोनों ने। उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी बेचारी की, हैं? और वो शांत होकर चली गई। अगर किसी को मान नहीं दे सकते तो उसका अपमान भी मत करो। हद कर दी तुम दोनों ने। आज से 30 दिन के अंदर आप अपना ये हॉस्पिटल शुरू कर दें। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो 30 दिन के अंदर माफिया के अकाउंट में 500 करोड़ रुपए फिर से जमा कर दीजिए। चीफ ने ये भी कहा है कि अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो क्या तो जग्गू जोरी फिनिश। मैं मारा जाऊंगा, मैं मारा जाऊंगा। कोई मुझे मार देगा, मुझे मौत आएगी। मैं मारा जाऊंगा, मैं मारा जाऊंगा, मैं मारा जाऊंगा। मौत आएगी मुझे। कोई है? बचाओ, बचाओ। कोई है बचाने वाला? मैं मारा जाऊंगा, मैं मारा जाऊंगा। कोई मार देगा मुझे। मैं मारा जाऊंगा, मैं मारा जाऊंगा। मार देगा कोई मुझे। मेरी मौत आएगी। मैं मारा जाऊंगा, मैं मारा जाऊंगा, मैं मारा जाऊंगा, मैं मारा जाऊंगा।
कहाँ हो? कहाँ हो मित्र? मेरे कलयुगी मित्र कहाँ हो? मैं पाप तुम्हारे साम्राज्य में संकट में हूं मैं। मेरे मित्र कलयुग, तुम कहां हो? मैं संकट में हूं। असंभव, असंभव है ये। मेरा राज और मेरा मित्र संकट में, असंभव है ये। क्या असंभव मित्र? मैं संकट में हूं। तुम्हारे साम्राज्य में कोई ऐसा है जो मेरे कार्यों में विघ्न डाल रहा है, मुझे मिटाने की कोशिश कर रहा है? इस पृथ्वी लोक में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो मेरे मित्र के कार्य में विघ्न डाल सके, उसे मिटाने का दुस्साहस कर सके। ये ब्रह्मांड की कोई नई रणनीति अवश्य हो सकती है। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। बाप, तुम मुझे बताओ, इन दिनों क्या नई घटनाएं घटी हैं? एक साधारण मानव जो अपने आप को www.n.com कहता है, जो स्वयं एक पापी है, मेरे कार्य में विघ्न डाल रहा है, मुझे चेतावनी दे रहा है। मित्र बाप, वो कोई साधारण शक्ति नहीं है। मानव भेष में ब्रह्मांड की कोई दिव्य शक्ति है। इसका उपाय? वो चाहता क्या है? मेरी मृत्यु, और क्या? मेरे बढ़ते साम्राज्य को मिटाना चाहता है। मित्र बाप, तुम चिंता मुक्त हो जाओ और जाओ, सब मुझ पे छोड़ दो। मैं स्वयं तुम्हारे इस कार्य को देखूंगा और इसे पूरा करूंगा। धन्यवाद मित्र, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। दृश्य को विराम दें चित्रगुप्त। आप अवश्य ही कलयुग और मायावी पाप की मित्रता से चिंतित है प्रभु। हाँ चित्रगुप्त, इस तरह तो नारद मायावी पाप से पराजित हो जाएगा, क्योंकि कलयुग को उन पर शंका हो रही है और नारद एक साधारण मानव की काया में है। यह आप ही का आदेश था प्रभु कि ब्रह्मांड की सीमाओं का कोई उल्लंघन ना हो, लेकिन आपने देखा कि शत्रु मायावी पाप की कोई सीमा रेखा नहीं है और कलयुग उसे सहायता करके उसकी शक्ति बढ़ा रहा है। सर्वप्रथम हमें यह देखना होगा चित्रगुप्त कि वो नारद का क्या अनिष्ट कर पाता है। इसके पश्चात ही हम ब्रह्मांड की शक्तियों के उपयोग का मार्ग प्रशस्त करेंगे। दिखाइए आगे का दृश्य। जो आ गया। हेलो। नमस्कार भाई साहब, कैसे हैं आप? आपकी आवाज से लग रहा है कि हमारा कृष्णा दुनिया घूमकर वापस आ गया है। हाँ भाई साहब, आज मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन एक प्रॉब्लम है जिसे आप ही सॉल्व कर सकते हैं। समझ गया भाभी जी।
कृष्णा के दिल में मीरा का प्यार, और कृष्णा अब इंडिया वापस आ रहा है। उसको नसीहतें देने का वक्त आ गया है, यही ना? हाँ भाई साहब, मीरा को लेकर बहुत से प्रश्न खड़े हैं। क्यों हम मीरा को कृष्णा की जिंदगी में वापस लाएं? क्यों मीरा ने आपके साथ षड्यंत्र किया? क्यों कृष्णा मीरा को बुला नहीं पा रहा है? भाभी जी, आजकल मेरे घर में एक परी आई हुई है, बहुत ही प्यारी, बहुत ही शार्प। यूं समझिए कि मेरी खास मेहमान है। अगर आपकी इजाजत हो तो उसे भी अपने साथ लेता हूँ, शायद कृष्णा की प्रॉब्लम में हमारे काम आ सके। शी इज वेरी शार्प। कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब? आपको इजाजत लेने की जरूरत है। आपकी मेहमान मेरी मेहमान है। थैंक यू भाभी। पर वो है कौन? खून का तो कोई संबंध नहीं है उससे, पर ये अजनबी लड़की से जन्मों का संबंध लगता है। जानते हो भाभी जी, रामू काका क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि अगर रति और मेरे बीच वक्त ने दीवार खड़ी नहीं की होती तो आज इस लड़की जैसी मेरी भी बेटी होती। वही आते, वही सब कुछ मेरे जैसा। फिर तो भाई साहब उससे मिलना ही पड़ेगा। आप जल्दी से आ जाइए, डिनर आपका इंतजार कर रहा है। जी नमस्कार। नमस्कार भाभी जी। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। नमस्ते साहब। नमस्कार। आरसी साहब घर पे हैं? बड़े साहब तो ऑफिस गए हैं। और छोटे साहब? और छोटे साहब भी। नई मेम साहब और भावना जी घर पे हैं? भावना मेम साहब तो अभी तो डॉक्टर के पास गई हैं। हाँ, नई मालकिन अपने कमरे में है। अच्छा, भाभी जी, मैं भाभी जी को मिल लेता हूँ उनके कमरे में। भाभी जी प्रणाम। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अंदर तो तुम आ ही चुके हो, पधारो और बोलो। अब मैं क्या कहूँ रूपरानी जी। रूपरानी, महारानी, पटरानी, अब ये अपने बदन पर इतना सोना मत पहनो कि आपकी गर्दन और कमर चटक जाए। काम की बात कर जग्गू और यहाँ से चलता बन। ये मत भूल कि तू जहाँ खड़ा है ना, वो मेरे पति आरसी श्रीवास्तव का बेडरूम है और यहाँ अंदर आना मना है। काम की बात करता हूँ। फांसी का फंदा मेरे गर्दन को कसे जा रहा है। ना 500 करोड़ का इंतजाम हो रहा है और ना ही अस्पताल खुल रहा है। समझ में नहीं आता क्या करूं। मैं क्या करूं? तुम्हें वादा चाहता है ना वो? याद है, पर मैं क्या करूं? अरे वर मांग लेना आरसी से, वही कैकेयी वाला। भरत को राज तिलक और राम को वनवास। खिसक गया है तेरा दिमाग, बौखला गया है तू मौत के डर से। क्या क्या बक रहा है तू? भरत का राज तिलक, राम का वनवास। अरे अभी भरत का जन्म ही कहाँ हुआ है, चला है राज तिलक कर। बेवकूफ है तू, अकल तेरी घास चरने गई है। अरे ये कलयुग है, कलयुग। सिर्फ खेल बदल जाएगा, मोहरे वही रहेंगे, कैकेयी वाले। भावना के लिए अस्पताल मांग रहे,
बच्चे भी तेरे कदमों में होंगे और आरसी तेरी महानता का कायल हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, तेरे को सब कुछ मिल जाएगा। हर इंसान का अक्स वहाँ पर, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा। हाज़िरी सबकी लगती एक दिन, एक पल में ही फैसला होता। कौन कहाँ, कौन कहाँ